हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका न्यूज वर्स के एक नए एपिसोड में, जहां हम बात करने वाले हैं मार्वल, डीसी और हॉलीवुड के वीकली अपडेट्स के बारे में। तो पहली अपडेट ये है कि हमने बात की थी कि जॉश ब्रोलिन को कंसीडर किया गया है हैल जॉर्डन के रोल के लिए। तो अभी ऐसा सुनने में आया है कि जॉश ब्रोलिन ने ये रोल रिजेक्ट कर दिया है और इसी वजह से अब हैल जॉर्डन के रोल के लिए क्रिस पाइन को कंसीडर किया गया है। और फिर ड्यून 1 और 2 के डायरेक्टर डेनिस विल्न्यूव ने कहा कि ड्यून 3 की स्क्रिप्ट कंप्लीट हो चुकी है और ये उनकी आखिरी पिक्चर होगी इस यूनिवर्स में। फिर इसके बाद बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स ये अपडेट आई है कि बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स का जितना भी काम हुआ था उसको उन लोगों ने स्क्रैप कर दिया है और अब हम एक नए सिरे से शुरू करने वाले हैं। मगर फिर इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर ने एक स्टेटमेंट दिया कि इंटरनेट पर लोग कुछ भी बोल देते हैं और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर इसके बाद स्कारलेट विच के एक्टर एलिजाबेथ ओल्सन ने ये कहा कि वो एमसीयू में वापस आ सकती है अगर उनके कैरेक्टर को किसी को अच्छे से यूज करना आ गया। तो उन्होंने कहा कि कुछ समय तक उन्हें ऐसा लगा कि उनके कैरेक्टर को ठीक से यूज नहीं किया जा रहा और अब अगर उनके कैरेक्टर को सही तरह से किसी को इस्तेमाल करने का आइडिया होगा तो वो जरूर रिटर्न करेंगी। फिर इसके बाद अगर आप कियानू रीव्स के कॉन्स्टेंटिन 2 के लिए वेट कर रहे थे तो खुशखबरी है, क्योंकि कॉन्स्टेंटिन 2 की स्क्रिप्ट पर काम चल रहा था जो कि कंप्लीट हो चुका है और ये भी कंफर्म किया गया कि ये मूवी आर रेटेड होने वाली है। फिर मैट रीव्स पेंगुइन को लेकर एक इंटरव्यू दे रहे थे जिसमें उनसे पूछा गया कि इसकी टाइमलाइन क्या होगी। तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बैटमैन के एक हफ्ते बाद टेक प्लेस करता है पेंगुइन, जो कुछ दिनों तक चलेगा और उसके खत्म होने के 1-2 हफ्ते बाद बैटमैन 2 के इवेंट्स स्टार्ट होंगे, यानी कि बैटमैन 2 के इवेंट्स विंटर में टेक प्लेस करेंगे। लेकिन एक बड़ी खबर ये आ रही है, सीक्रेट वॉर्स के बाद जब अपने पूरे यूनिवर्स को रिबूट करेंगे और उसके बाद जब उनके म्यूटेंट सागा की शुरुआत होगी जिसमें एक्समैन को री इंट्रोड्यूस किया जाएगा, मतलब कैरेक्टर्स तो वही होंगे मगर एक्टर्स को रिप्लेस किया जाएगा। तो उसमें ऐसा बोला जा रहा है कि उसमें वुल्वरीन को ये लोग कास्ट नहीं करेंगे, क्योंकि सीक्रेट वॉर्स के बाद वुल्वरीन ह्यूग जैकमैन ही प्ले करेंगे। फिर इसके बाद मिली एल्कॉक, जिन्हें सुपर गर्ल के रोल में कास्ट किया गया है, तो रिसेंटली उन्होंने एक पिक्चर पोस्ट की जिसमें इनके बाल लंबे हैं और उनके बालों का कलर भी चेंज है, जो कि सुपर गर्ल से काफी रिजेंबल करता है। तो लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि सुपर गर्ल की शूटिंग शुरू होने वाली है या फिर हो चुकी है। फिर इसके बाद एंड्रयू गारफील्ड से किसी ने पूछा कि आप दोबारा स्पाइडरमैन के रोल में आ सकते हो, तो उन्होंने कहा कि देखो, कहानियां तो हमेशा से है, उस कैरेक्टर के साथ और भी कई कहानियां बता सकते हैं एंड इट इज एंडलेस। मैं ये नहीं बोल रहा कि करी जानी चाहिए, मगर करी जा सकती है। फिर वेनम 3 के नए ट्रेलर ने नल के कैरेक्टर को रिवील किया गया है और रिपोर्ट्स के मुताबिक नॉर्मन रीडर इस कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं। मगर फिर टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन 4 की तरफ से कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स आई है, जिसमें से सबसे पहली तो यह है कि इस मूवी को अपना डायरेक्टर मिल चुका है, जो कि होने वाले हैं डस्टिन डैनियल क्रेटन, जो इससे पहले शांग-ची की मूवी को डायरेक्ट कर चुके हैं। लेकिन इसके साथ हमें ये भी पता चला कि क्रिस मैकिना और एरिक सॉमर्स, जो पुरानी ट्रिलॉजी के राइटर्स थे, वो रिटर्न कर रहे हैं स्पाइडरमैन 4 लिखने के लिए और टॉम हॉलैंड और जेंडाया भी अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को रीनेगोशिएट कर रहे हैं। और इसके साथ ये भी बोला जा रहा है कि इसकी कहानी मिक्स होगी, जो कि होगी ग्राउंडेड स्टोरी विथ मल्टीवर्सल एलिमेंट्स। और ऐसा भी बोला जा रहा है कि स्पाइडरमैन नो वे होम में जो डॉक्टर स्ट्रेंज ने स्पेल कास्ट किया था वो इस मूवी में टूटने वाला है। तो यही थे इस वीक के अपडेट्स और उम्मीद है कि आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होंगे। इस वीडियो के बारे में आपके क्या थॉट्स है ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे किसी और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।